वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं, अभी मैं जस्ट उठी हूँ और अभी हो रहे हैं 5:47 और हस्बैंड गए हैं योगा क्लास। तो मैं भी साथ में उठ गई क्योंकि फिर सोती हूँ तो फिर उठने का मन ही नहीं करता और आलस भी आ जाती है मुझे, तो उनके आने तक नाश्ता भी नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले आज है गुरु पूर्णिमा, तो सबसे पहले सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल से सावन स्टार्ट होने वाला है, तो आ गए हैं बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ का ही ये दिन है सावन। तो बिहार में हम लोग के यहाँ जब सावन आती है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत लोग रोज़ देखिएगा ना मंदिर में, यहाँ भी लोग जाते होंगे। मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में हूँ, तो यहाँ पे भी है एक शंकर जी का मंदिर। तो रोज़ सुबह में लोग लोटा में कम से कम, नहीं भी जो ज़्यादा टाइम दे पाते, कम से कम 1 लोटा जल और कुछ बेलपत्र ज़रूर भोले बाबा पे चढ़ाते हैं। और जो देवघर जाते हैं और उसमें तो और मज़ा आता है। देवघर जानते ही होंगे आप लोग, तो कुछ लोग देवघर जाते हैं। मैं आज तक नहीं गई हूँ लेकिन मुझे जाना है। मेरी शादी होने के बाद माना हुआ है देवघर जाने का, पर अभी तक मैं गई नहीं। पता नहीं भोले बाबा कब बुलाते हैं हम लोग को, तो अभी तक तो मैं गई नहीं। मेरे पापा जाते थे डाक बम, तो मेरे पापा अब छोड़ दिए क्योंकि अब उनसे होता नहीं है। पहले वो डाक बम ही जाते थे पापा। तो पूरे सावन सब हरी हरी चूड़ी, हरी हरी साड़ी, कपड़े एकदम पहने हुए दिखते हैं और सब जगह हरियाली दिखती है, बहुत मज़ा आता है। तो मैं भी सोच रही हूँ, मेरे यहाँ तो पिछले साल वाली ही चूड़ी है। और मुंबई में चूड़ी आप लोग जानते ही होंगे, मिलती नहीं उतनी खास वो मोटे मोटे वाले होते हैं ना चूड़ी, जो मुंबई से हैं उनको पता होगा। बिहार में जो चूड़ी मिलती है वो थोड़ा वर्क वगैरह किया हुआ, वो यहाँ मुझे अभी तक नहीं दिखा। तो पिछले साल का ही है कुछ चूड़ी, तो वो मैं पहनूंगी। और मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने घर का मेरी मम्मी पता है क्या करती है, जैसे आज से ही वो चूड़ी पहन लेगी, पूरा भर भर हाथ एकदम हरा हरा चूड़ी। और मैं रहती थी तो मुझे भी पहना देती थी कि पहन लो, मेहंदी भी सब कोई कितना है। मेरी बहन कल से बुक है मेहंदी के लिए, और मेरी बहन मेहंदी भी लगाती है, तो उसको कल से एकदम छुट्टी नहीं है मेहंदी और कल से एकदम मेहंदी लगा रही है। बहुत लोग सावन में मेहंदी भी लगाते हैं। तो मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ उसे। वो रहती तो मेरे हाथ में भी आज मेहंदी होती, लेकिन कोई नहीं, मुझे जितना आता है गोल 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 कर लूँगी मैं तो मैं उठ गई तो सोच रही हूँ फटाफट पहले रूम को थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद सॉरी, देख रहे नींद नींद पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद किचन में लगूंगी। तो आज मैं अपने सुबह उठने के बाद ऑफिस जाने के पहले तक का रूटीन ही दिखाऊंगी, क्योंकि कल पता है कल क्या हुआ। कल मैं ब्लॉग बनाई थी, लेकिन उस ब्लॉग को मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि घर से तो स्टार्ट कर ली थी, लेकिन ऑफिस का भी ब्लॉग दिखाना था। लेकिन इतनी काम थी ना वहाँ कि वो ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई। तो चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, बातें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो चलते हैं, फटाफट पहले काम कर लेते हैं उसके बाद। और अभी गए हैं पति देव, तो वो पक्का 1-2 घंटे बाद ही आएंगे। तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे मैं एकदम उठी हूँ अभी और आ गई हूँ ना, फेस धोई हूँ, आँख एकदम ऐसे ही है, बाल ऐसे ही बिखरे पड़े तो देख इसलिए जल्दी से उठ भी गई कि आज
गुरु पूर्णिमा है तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जाकर भोले बाबा पे जल चढ़ाऊँ और सावन की शुरुआत करूँ और सबके मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करें। सबकी जो इच्छा है मन में, मेरी जो मन में इच्छा है वो भी पूर्ण करें। तो चलिए फिर। झाड़ू वगैरह मैं कर ली हूँ और सब्ज़ी भी मैं बना ली थी, उसका मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो पति देव आ गए हैं दूध लेकर और मैं अभी जा रही हूँ रोटी बनाने, उनको जल्दी से नाश्ता दे देती हूँ। मैं आटा सान ली थी, सोची थी कि आएंगे तो रोटी बनाऊँगी, तो रोटी बना कर दे देती हूँ। उसके बाद मेरा लगभग काम हो ही जाएगा किचन का। उसके बाद फिर मैं स्नान करके पूजा पाठ करूँगी। तो चलते हैं फटाफट रोटी बनाने और उसके स्नान करने के बाद ही आज मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि पूजा करना है। उसके बाद मैं चाय पीऊंगी आज। तो मेरा पूजा पाठ हो गया है और कर ली हूँ, मैं शूट नहीं की। दिखाती हूँ मैं आप लोग को। हमारे लाला है तो अब मैं थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ। चाय भी नहीं पी हूँ, जो सर दर्द कर रहा है मेरा। अभी नाश्ता करके चाय बनाऊंगी। पति देव काम कर रहे हैं इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। हम लोग ऑफिस के लिए कब का निकल गए और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इन्फिनिटी मॉल के बाहर थोड़े देर रुक गए हैं। आज ऑफिस जल्दी आना था, लेकिन जल्दी आने के चक्कर में लेट ही होने वाला है। और हवा से पूरा बाल कैसे हो गया है। पति देव इधर। मैं आ गई हूँ इनके ऑफिस। और आज इनको जल्दी आना था, कुछ काम था, तो ये जल्दी आ गए। तो अभी कोई आए नहीं, एक बस आए हैं, तो धीरे धीरे सब आएंगे। तो मूवी अब जल्दी ही 2-3 दिन में फिर से एक नया मूवी होने वाला है, तो उसी के प्रैक्टिस में हूँ मैं कि अच्छे से आ जाए डब करना, तो अच्छा होगा, है ना। अभी कॉफ़ी आने वाला है। यहाँ का कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। कॉफ़ी मैं अपने घर पे बनाती हूँ तो मुझे उतना अच्छा ही नहीं लगता, बट यहाँ का कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं आज आने वाली नहीं थी ऑफिस, लेकिन फिर हुआ कि चलते हैं, बैठे ही रहेंगे, कुछ फिर प्रैक्टिस हो जाएगा और यही सब। तो कॉफ़ी हो चुका है और फिर चल रहा है चाय। सब लोग आ गए हैं। अभी मेरा डब कंप्लीट हो चुका है और अभी हो रहे हैं 7:27। तो फिर से करना है डब। आज मैं खूब प्रैक्टिस की और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो और अच्छा हो जाएगा और मैं भी इसमें आगे बढ़ूंगी।
अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले ली हूँ और मेरे वीडियो के व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं और 100 भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं टाइम तो दे ही रही हूँ, समय भी दे रही हूँ, लेकिन ब्लॉग के व्यूज़ नहीं जा रहे। शायद इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मैं उतना एंटरटेनमेंट और इधर जाना उधर जाना मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा रेगुलर ऑफिस आना है और घर का काम मैं जल्दी जल्दी बहुत जल्दी करती हूँ, क्योंकि मैं उसमें फिर वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ कि लेट ना हो जाए। तो इस चक्कर में मुझे अभी ब्लॉगिंग पे शायद इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन तब भी जितना हो रहा है, जब भी मैं थोड़ा सा भी फ्री होती हूँ तो ब्लॉगिंग पे ही लगती हूँ। उसके बाद मैं सोती तक नहीं जब तक ये ब्लॉगिंग कंप्लीट ना हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर इसमें मैं थोड़ा सा अगर मेहनत करूँगी उससे कुछ नहीं होने वाला। लोगों को चाहिए इंटरटेनमेंट, मस्ती और ट्रैवल, ये सब, तो वो सब अभी फ़िलहाल शायद मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो देखती हूँ, अगर मेरा रेगुलर अगर यही कंडीशन रहा ऑफिस आने का जाने का, तो कुछ दिन मैं वीडियो अपना रोक दूँगी, नहीं डालूँगी वीडियो, क्योंकि डालने का कोई मतलब है नहीं, व्यूज़ तो आएंगे नहीं। तो इतना मेहनत भी इसके बजाय मैं कहीं और टाइम देकर इतना मेहनत करूँगी तो शायद, और जब मुझे लगेगा कि मैं कहीं जा सकती हूँ या लगेगा कि नहीं इस जगह का वीडियो शूट कर सकती हूँ तो ज़रूर डालूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यही सोच रही हूँ कि अभी छोड़ दूँ, मतलब रोक दूँ थोड़े टाइम के लिए वीडियो बनाना। तो आप लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अगर बनाई तो ठीक है, नहीं बनाई तो भी ठीक है। तो मेरे वीडियो को प्यार देते रहिएगा। ज़िंदगी में होता है क्या ना कि मैं इस लाइन में इसलिए इतना ध्यान दे रही हूँ, उसका एक रीज़न है। मुझे कोई फ़ोर्स नहीं है कि मैं ये डबिंग करूँ या आके सीखूँ। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं कहते, वो बोलते हैं तुम रिलैक्स करो, तुम आराम करो, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। उसका बस एक ही रीज़न है कि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, उस वजह से कुछ दवाइयाँ भी चलती है, उसके खर्चे भी होते हैं और घर के खर्चे, और मुंबई में रहना आसान नहीं होता। तो मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। मैं क्या बोलूँ, सुबह 5 बजे योगा क्लास, उसके बाद 9 बजे घर आते हैं, उसके बाद ऑफिस का काम, उसके बाद 3 बजे से घर से निकल जाना, फिर यहाँ ऑफिस पहुँचना, घर पे भी ऑफिस का काम करते हैं। उसके बाद रात में कभी कभी होता है ना कि लगातार रात में तक सोते नहीं हैं। तो वो जो मेहनत करते हैं ना, मैं तो सोती हूँ क्योंकि मैं अगर नहीं सोऊंगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन उनकी मेहनत को देखकर मुझे लगता है कि मैं अगर सीख गई तो उनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, मैं आराम करूं, मैं रेस्ट करूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अपने लाइफ में कुछ करूं और मैं अपने पति का हाथ बटाऊं, क्योंकि उनको मैं इतना भागते दौड़ते ज़िंदगी नहीं देखना चाहती कि इतना भागते दौड़ते रहें और आराम नहीं करें। मतलब कभी कभी मैं देखी हूँ कि वो लगातार 2 दिन सोए नहीं हैं, काम के काम की वजह से नहीं सोते हैं। तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सीख गई, मैं करने लगी तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स होगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करते कि तुम आराम करो, तुम रेस्ट करो। तो मुझे काम के लिए मना ही करते हैं, जहाँ तक कि तुम नहीं करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे करने से अगर कुछ मैं इनको हेल्प कर पाई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और इनको इतना देखकर परेशान ही मैं रहती हूँ, इतना बिजी शेड्यूल देखकर। ज़िंदगी में जन्म तो माँ बाप ही देते हैं, लेकिन शादी के बाद अगर हम सफ़र अच्छा हो जाए तो वो दूसरा जन्म एक लड़की के लिए होता है। मैं ये मानती हूँ। और मान लीजिए कि ज़िंदगी माँ बाप जन्म दे दिए और शादी होने के बाद आप कभी ऐसे बीमार हो गए
तो अगर आपका पति का सपोर्ट नहीं हुआ ना, तो उस समय कोई भी फैमिली, कोई भी परिवार आपके साथ खड़े नहीं होगा। तो मैं जो आप लोग के सामने बात कर रही हूँ ना, ये दूसरा जन्म मेरे हस्बैंड की वजह से ही है, क्योंकि उनके वजह से ही मैं आज हूँ। भगवान करे ऐसा पति सबको दे। और झगड़ा लड़ाई, थोड़ा सा बात कहा सुनी किसके घर में नहीं होता, लेकिन जो नेचर मेरे पति में है वो नेचर मैं चाहती हूँ कि मेरी 2 बहन और है, उनके भी ऐसे ही हस्बैंड मिले। तो थोड़ा आज इमोशनल हो गई, उसको अवॉइड करिएगा। तो बस यही रीज़न है कि मैं रोज़ ऑफिस आ जा रही हूँ, और मैं अपने रिश्तेदारों को, मैं अपने घर वालों को या दोस्तों को मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उस वजह से कुछ घर वाले या कोई भी नाराज़ हो जाते हैं, उनको बुरा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें समझना चाहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ और मेरे लिए क्या ज़रूरी है। मैं इतना जानती हूँ, जो मेरे अपने हैं वो ज़रूर समझेंगे मुझे, और जो दिखावे के लिए मेरे साथ हैं उनके लिए मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट से मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। और आप लोग के सपोर्ट से ही मुझे अपने हस्बैंड का हाथ भी बटाना है। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस लाइन में अभी आई हूँ उसमें अच्छा करने लगूँ, कि उनका हेल्प मैं करूँ और फिर यूट्यूब पे भी आगे बढ़ूँ। तो बस आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। बाय बाय।